दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और इससे पहले ईडी ने उन्हें समन जारी कर 22 दिसंबर को पेश होने को कहा था, लेकिन ये पेश नहीं हुए थे। उनके वकील ने अगली डेट की डिमांड की थी और तब जांच एजेंसी ने तेजस्वी को पेश होने के लिए 5 जनवरी के लिए नई तारीख दी थी। देखा जाए तो तेजस्वी यादव झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राह पर हैं, क्योंकि ये तीनों ऐसे नेता हैं जो कि ईडी के समन पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। अगली खबर, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर माथापच्ची तेज। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। इस बीच जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी पीसी से रोहित तांगुंग के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं बिहार के सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। बयान भी दिया जा चुका है और ये पक्का है। कांग्रेस जिन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही है वह उनकी ताकतवर सीट है और ऐसी कई सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार की जीत हुई थी। इसीलिए दोनों पार्टी के बीच का रास्ता निकालना होगा। बताया जा रहा है कि इसी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठकें हुई है। अगली खबर, पटना के बीएन कॉलेजिएट में पढ़ने वाली 9वीं की छात्राओं ने शिक्षक राजेश कुमार पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया। छात्राओं का कहना है कि शिक्षक किसी न किसी बहाने बॉडी को गलत तरीके से टच करते हैं। इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद परिजनों को जानकारी दी गई। वहीं जानकारी मिलने पर गुस्साए परिजन स्कूल पहुंचे और इस दौरान टीचर ने बाहरी लड़कों को बुला लिया और परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। अगली खबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी फॉर्म में संशोधन का मौका दिया है। बोर्ड ने एलओसी फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है। सीबीएसई की वेबसाइट पर संशोधन किया जा सकता है और इसके लिए स्कूलों को 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा, जबकि आवेदन फॉर्म में संशोधन करने वाले छात्रों को 1000 रुपये जमा करवाना होगा। उम्मीदवार इस बात का भी ध्यान रखें कि आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगली खबर, बस खरीदने पर मिलेगा 5 लाख का अनुदान। राज्य में प्रखंड को जिला मुख्यालय से सुलभ संपर्कता एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से परिवहन विभाग बिहार द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रति प्रखंड विभिन्न कोटि के कुल अधिकतम 7 लाभुकों को बस की खरीद पर 5 लाख रुपए तक के अनुदान का लाभ दिया जाना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर तक थी। नालंदा जिले में कुल 271 आवेदन ऑनलाइन विभिन्न कोटि में प्राप्त हुए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में 84, अति पिछड़ा वर्ग में 51, पिछड़ा वर्ग में 81, अल्पसंख्यक वर्ग में 9 एवं सामान्य श्रेणी में 46 लोगों को बस दी जाएगी। अगली खबर, भारत नेपाल बॉर्डर से 15 बाल मजदूर को करवाया गया मुक्त। मोतिहारी एसपी के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी और नेपाली पुलिस के सहयोग से 15 बाल मजदूर को मुक्त करवाया गया। मुक्त करवाने के बाद उसे घर भेज दिया गया है। मोतिहारी के एसपी कांतेश मिश्रा को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ बाल मजदूर को भारत नेपाल बॉर्डर पार करवाया जा रहा, जिसके बाद सिकरहना एसडीपीओ अशोक कुमार के नेतृत्व में एसएसबी के सहयोग से छापेमारी की गई, जिसमें नेपाल पुलिस से मदद से 10 महिला और 9 पुरुष सहित 15 बाल मजदूर को मुक्त करवाया गया। अगली खबर, बॉलीवुड एक्टर सौरभ शुक्ला पहली बार पटना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पटना आकर कहा कि बहुत ही अच्छा लग रहा और काफी मजा आ रहा है। रीजेंट सिनेमा हॉल में स्थित हाउस ऑफ वैरायटी थिएटर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और कहा कि थिएटर में मजेदार कहानियां होती है और सिनेमा अपनी जगह है। ये भी कहा कि फिल्मों के लिए लोगों में इसलिए क्रेज होता है क्योंकि उसे एक प्रिंट में कई लोग देखते हैं, लेकिन थिएटर लिमिटेड लोग ही देख सकते हैं। थिएटर की उतनी पहुंच नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों छोटे या बड़े हैं। अगली खबर, 7 जनवरी को गरीब संकल्प सभा करेगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। 10,000 लोगों के आने की उम्मीद है। बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अपनी मजबूती के लिए जोर शोर से हाथ पैर मार रही है। अपनी पार्टी के बैनर तले दलित महादलित को एकजुट करने में जुटी है। बीते दिनों जिले के फतेहपुर में गरीब संकल्प यात्रा सभा सफलता के बाद अब गया जिले के डोभी में गरीब संकल्प यात्रा सभा करने जा रही है। यह 7 जनवरी को होगी और खास बात यह है कि फतेहपुर में हुई सभा में पार्टी के संस्थापक मौजूद नहीं थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन उस दिन कमान संभाल रहे थे, लेकिन गया के डोभी में होने वाली गरीब संकल्प सभा की कमान खुद जीतन राम मांझी संभालेंगे। अगली खबर, नीतीश कुमार को मंजूर नहीं लालू का फॉर्मूला, सीट बंटवारे में फंसा पेंच। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है।
राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर चुनाव से जुड़े हर पहलू पर विचार करने लगे हैं। सबसे बड़ा मसला सीट शेयरिंग का है। बिहार में यह समस्या कुछ ज्यादा ही जटिल होती दिख रही है। प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन के दो बड़े घटक दल जेडीयू और आरजेडी ने सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से ही माथापच्ची शुरू कर दी है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के समक्ष सीट शेयरिंग को लेकर एक फॉर्मूला रखा है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार लालू के फॉर्मूले से सहमत नहीं है। इस बीच राजद नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और इसके बाद जो है सियासी हलचल बढ़ गई है। अगली खबर, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर झुनझुना वाला तंज कसा। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ये सोचकर एनडीए छोड़े थे कि इंडिया ब्लॉक उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो घोषित कर ही देगा, लेकिन उन्हें संयोजक बनाने का ऑफर दिया गया है, जो कि झुनझुना पकड़ाने जैसा है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की कार्य क्षमता पर सवाल उठाए और कहा कि संयोजक का काम क्या होता है। संयोजक का काम होता है मुंशी वाला, जो फोन करके जानकारी देता है और बैठक बुलाता है। बड़ी खबर, के पाठक ने ट्रेनिंग ले रहे नवनियुक्त शिक्षकों को दी है नसीहत। कहा कि सभी टीचर करें कंप्यूटर क्लास। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक राज्य की शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के उद्देश्य से लगातार स्कूलों और अन्य संस्थानों का दौरा कर रहे। इसी सिलसिले में शाम के पाठक नालंदा के नूरसराय स्थित डाइट स्थान पहुंचे और डाइट पहुंचकर के पाठक ने संस्थान के भवन के संबंध में वहां के प्राचार्य फरत जहां से बातचीत की। इसके साथ ही डाइट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नवनियुक्त शिक्षकों को कहा कि बिहार में अधिकतर स्कूल गांव में है और चूंकि राज्य में 90% स्कूल गांव में ही है, इसलिए आप सभी को गांव में ही रहना होगा। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल आने वाले नेताओं को अपने से जोड़ने से पहले भाजपा उनकी स्क्रीनिंग करेगी और भाजपा में दूसरे दल के नेताओं की सीधी एंट्री अब बैन कर दी गई है। कई चरणों से होकर गुजरने के बाद ही अब सदस्यता मिलेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके लिए 5 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह समिति ही स्क्रीनिंग करेगी और प्रदेश नेतृत्व को अपनी अनुशंसा देगी। अनुशंसा पक्ष में आने पर ही आगंतुक नेताओं को भाजपा की सदस्यता मिल पाएगी। समिति उन नेताओं के इतिहास और करियर का आकलन करेगी और बताएगी कि भाजपा को उन्हें लेना चाहिए या नहीं। अगली को, राजधानी पटना की सड़कों पर एक पोस्टर में बीजेपी नेता सुशील मोदी को संकट मोचन बताया गया और इस पर सुशील मोदी ने कहा कि वह कार्यकर्ताओं का प्यार है। लंबे समय तक बिहार में काम करने की वजह से कई कार्यकर्ताओं से आत्मीय संबंध हो चुका है, जिस वजह से यह पोस्टर लगाया गया है। मुझे इस पोस्टर की जानकारी तो नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान पर कि बीमार होने पर अस्पताल जाएंगे ये मंदिर, इस पर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, सारे मंदिर मस्जिद तुड़वा दें और अस्पताल बनवा दें, जो बीमार पड़ेगा वो अस्पताल जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि लेकिन लोगों को मानसिक शांति भी चाहिए और उसके लिए आध्यात्मिक शांति चाहिए, तो उसको मंदिर की आवश्यकता होनी है। अगली खबर, योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने अब दबाव की राजनीति करनी शुरू कर दी है। सुभाषपा ने भाजपा से यूपी नहीं बल्कि बिहार में भी लोकसभा की सीटें अपने लिए मांगनी शुरू कर दी है। ओपी राजभर के बेटे और सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर के मुताबिक भाजपा से यूपी में 5 और बिहार में 4 सीटें मांगी गई है। अगली खबर, आईपीएस शिवदीप लांडे ने संभाला तिरहुत रेंज के आईजी का पदभार। कड़े लहजे में अपराधी को दिए चेतावनी। बिहार कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अफसर शिवदीप लांडे तिरहुत रेंज के आईजी के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर समाहरणालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लांडे अपने कड़क रवैये के लिए प्रसिद्ध हैं और लोगों के बीच उनकी काफी लोकप्रियता है। कमान संभालते ही क्षेत्र के अपराधी को चेतावनी दी है और बताया कि यहाँ के क्राइम पैटर्न को देखना पड़ेगा, यहाँ के अपराधी का क्या पैटर्न है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिवदीप लांडे ने बताया कि जिले में ऑर्गेनाइज क्राइम का पुराना पैटर्न है और पहले एनालाइज करके उसका समाधान निकाला जाएगा। अगली खबर, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार अवर निरीक्षक मद्य निषेध एवं निगरानी विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए एकल पाली में प्रारंभिक लिखित परीक्षा 28 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र 11 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी ने कहा कि अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र के साथ एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र और 2 अद्यतन फोटोग्राफ लेकर केंद्र पर जाएंगे। अगली खबर, बीजेपी के दिल्ली सांसद मनोज तिवारी पहुंचे मनीष कश्यप के गांव। मुलाकात के बाद कहा कि नाइंसाफी हुई है। बेतिया जिले में बीजेपी नेता मनोज तिवारी पहुंचे और यूट्यूबर मनीष कश्यप के गांव मनोज तिवारी पहुंचे थे। मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मनोज तिवारी 40 मिनट तक मनीष कश्यप के घर रुके और मनीष के समर्थकों से बातचीत की। इस दौरान कहा कि मनीष कश्यप के साथ नाइंसाफी की गई, जिससे हम सभी दुखी हैं। मनीष को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
बेतिया के मझौलिया के महानवा में सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध मनीष कश्यप के गांव बीजेपी सांसद ने इस दौरान खाना भी खाया। और बता दें कि मनीष कश्यप के 9 महीने बाद जेल से बाहर आने पर उनके समर्थकों में काफी खुशी देखी जा रही है। अगली खबर, बिहार में 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती, इस तारीख को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीपीएससी के तहत दूसरे चरण में बहाल किए गए शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सरकार के द्वारा उन्हें 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द बिहार के स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया जा पाए। इस भव्य आयोजन में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उपस्थित होकर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और बिहार में करीब 1,10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इस संबंध में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत भव्य समारोह से की जाएगी। अगली खबर, बिहार में जदयू के मंत्री ने कहा कि संयोजक क्या होता है, नीतीश कुमार को सीधे प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी इंडिया गठबंधन का केवल संयोजक नहीं बल्कि गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में मदन साहनी और रत्नेश सदा ने ये बातें कही। बिहार के समाज कल्याण मंत्री साहनी ने कहा कि नीतीश कुमार संयोजक का काम तो बिना पद के ही पहले ही कर चुके हैं और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ही हैं और उन्होंने ही तमाम दलों को संयोजित करने का काम किया है।